4 साल में बूढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे। अकेले अकेले जो हमने कभी सोचा था कि साथ होंगे तो वो नहीं हो पा रहा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, ग्रेजुएट थे जो मास्टर्स कर लिया दोनों ने अपने हिसाब से। तो यस, बच्चे दोनों बहुत होशियार हैं, अपने हिसाब से पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं। हमें बेल नहीं मिल रही, 4 साल ऊपर हो गए। हम जो भी पिटीशन या एप्लीकेशन करें, चाहे निचली कोर्ट में करें, ऊपर की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी हमारी एक भी एप्लीकेशन मंजूरी नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं आपके साथ शरीफुल्लाह। इस वक्त हम गुजरात में मौजूद हैं और गुजरात में जब भी कुछ भी होगा या आगे भी जब भी कुछ नज़र आएगा उसमें एक नाम की चर्चा खूब होगी, उसका जिक्र किया जाएगा, जो आजकल ईमानदारी और सच्चाई की वजह से जेल में बंद हैं। लगभग 4 साल हो गए जेल में बंद हैं। मैं बात कर रहा हूं पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की। आपको पता होगा उनके बारे में 2002 से लेकर, या फिर उससे पहले की बात करें 1990 से लेकर 2022 चल रहा है, कितना लंबा संघर्ष रहा है। और 2018 के बाद उनको जेल में डाल दिया गया। 2011 में सस्पेंड किया गया, 2015 में बर्खास्त किया गया, उसके बाद 18 में उन्हें जेल में डाल दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं उनकी पत्नी श्वेता भट्ट। हम इनसे बातचीत करेंगे कि 4 साल के दौरान, यानी जब 18 में जेल में डाला गया, अब तक क्या कार्रवाई हुई और 1990 में जो केस जुड़ा है जिसकी वजह से वो जेल में मौजूद हैं, यानी जेल में बंद हैं, वो वजह क्या रही या फिर इसके पीछे और क्या लंबी कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए। ये 4 साल हो गए लगभग जेल में हैं और अभी तक क्या प्रोसेस हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है, कोर्ट में क्या चल रहा है, मैं इस पर भी जानना चाहूँगा। और इसके अलावा किस वजह से जेल में बंद है, सरकार ने या फिर कानून ने क्या आरोप लगाए हैं उनके ऊपर। 2090 का केस है ये, जब संजीव की 1990 का केस है। तो जब संजीव की पहली पोस्टिंग 17 दिन when he was posted in जामनगर, वो एएसपी थे तब की बात है। तब ये अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी और भारत बंद का ऐलान किया था। उस वक्त पूरे शहर में और पूरे देश में दंगे हो गए थे। तो 133 लोग, 133 पीपल वेर अरेस्टेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन जाम जोधपुर। और ये सभी दंगाई थे, जो लोग मस्जिद जला रहे थे, घर जला रहे थे वगैरह। तो ये लोगों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ के एसपी ने कहा साहब को, संजीव भट्ट को, कि आप उधर पहुँचे, मैं भी उधर पहुँचता हूँ। और वो वहाँ गए जाम जोधपुर। वो उनका जुरिस्डिक्शन नहीं था, मगर बहुत धमाल हो गई थी, दंगे हो गए थे। सो वी नीडेड एक्स्ट्रा फोर्स टू कंट्रोल दैम। अब वहाँ के लोकल पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया है। ना कभी संजीव भट्ट ने किसी को अरेस्ट किया, ना उनका जुरिस्डिक्शन, ना किसी को इंटरोगेट किया, ना वो कभी उनकी कस्टडी में थे, ना वो कभी सामने सामने एक कमरे में भी थे, ना किसी ने कोई कंप्लेन की है कि हमें इन्होंने टॉर्चर किया, मारा या तो ज़ोर से बोले, ना कोई इंटरनल एक्सटर्नल इंजरी, ना कभी मजिस्ट्रेट के सामने किसी ने बताया कि हमें पुलिस वालों ने मारा या कुछ भी। ये लोग को बेल मिल जाती है। 18 दिन बेल से छूटने के बाद वन ऑफ द पर्सन डाइज। अब इसमें दिस डेथ विच डज नॉट अकर इन अ कस्टडी, उसको कस्टोडियल डेथ कैसे कह सकते हो। मगर और ये तब सरकार भी समझती थी, तो सरकार ने पूरा साथ दिया था अफसरों का, और वही लड़ रहे थे। और उन्होंने क्लीन चिट भी दे दी। सीआईडी क्राइम ने पूरा तपास किया और कहा कि नहीं, इसमें ऑफिसर्स ने अपनी ड्यूटी ही करी है, बात ख़त्म हो गई थी। लगभग 5 साल शायद चला, 1990 से लेके 95 के आसपास। हाँ, 94-95 में तो उन लोगों ने डिसीजन दे दिया था, कुछ था ही नहीं मगर उसमें एब्सोल्युटली। और ऐसे भी देखा जाए तो सेक्शन 161 के अंदर बॉम्बे पुलिस एक्ट, गुजरात में अभी भी बॉम्बे पुलिस एक्ट चल रहा है। तो कोई भी अफसर के सामने अगर आपको कुछ भी कार्यवाही करनी होती है तो गवर्नमेंट कैन डू इट इन 2 years ओनली। ऐसा नहीं कि आप कहीं 20 साल 30 साल बाद, क्योंकि ये सरकारें बदलती हैं तो अफसरों को तकलीफ़ हो जाती है फिर। तो ये 30-32 साल पुराना केस, मगर सर ने जब 2011 में एफिडेविट फाइल करी
2002 के राइट्स में एसआईटी फॉर्म हुई। एसआईटी ने साहब को बुलाया डिपोज करने, और उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे और उसके सामने सामने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पेश किए। एज एन ऑफिसर, एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर उन्होंने वही किया, एक ऑफिसर की जो ड्यूटी थी। बेशक सरकार ने कहलवाया था कि कहना भूल गया, याद नहीं, प्रिटेंड एमनेशिया, वो सब, मगर साहब हमेशा से एक बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर रहे हैं। तो उन्होंने वही किया जो उनको सही और सच लगा उस वक्त। सुबह 11 बजे उन्होंने डिपोज किया, शाम के 4 बजे से ये सभी केसेस का हमारे पे शुरू हो गया। सभी के सभी, सच्चे झूठे, कोई भी केस हो नाम डाल देना अंदर, कोई प्रूफ नहीं, कुछ भी नहीं। 2011 से शुरू हुआ है। 2011 से शुरू हो गया। जैसे जैसे आपने जैसे अभी कहा कि वंस ही वाज सस्पेंडेड देन ही वाज डिसमिस्ड, मगर देखो जैसे वो सीएम थे फिर पीएम बने, पहले काम यही किया उन्होंने, संजीव भट्ट को ही ड्यूटी से हटा दिया। तो क्या लगता है कि वो जो एफिडेविट उन्होंने दाखिल की थी यही वजह रही है, या और कुछ उसमें वजह रही थी उनके पीछे पड़ने की? सरकार, पुलिस, पूरा तंत्र उनके पीछे पड़ गया। काफ़ी वजह होगी, ये मेन वजह हो सकती है। उनको तो क्या है, ये गवर्नमेंट को ये है कि आइदर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस। बीच का कोई आपको कोई अलग ओपिनियन हो ही नहीं सकता, और आप हमारे खिलाफ इतना भी कहोगे तो फिर देन यू फेस द म्यूज़िक। तो ये बात है। और भी तमाम चीज़ें की गई होंगी उस वक्त जब एफिडेविट डाला गया, तमाम कह सकते हैं ऑफ़र भी आए होंगे, या फिर सेटल करने के लिए भी कहा गया होगा, कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी कहा गया होगा। जी, मगर सर कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में से नहीं है। वो हमेशा मानते हैं कि दिस इज़ अ चोज़न फाइट। वो आज भी वही कहते हैं कि अब तक ये साइड रह के पुलिस अफसरी कर रहा था, अब वो साइड रह के कर रहा हूँ। सो इट्स अ चोज़न फाइट फॉर हिम, और जस्टिस के लिए ही लड़ते हैं। 4 साल हो गए मैम, जेल में बंद है, 4 साल से ऊपर हो गए। अब क्या चल रहा है, अभी सुनवाई में क्या चल रहा है? और जब मुलाकात होती है, वो चीज़ तो पर्सनल है, लेकिन फिर भी एक चूँकि पूरे देश की नज़र है, सब लोग जानते हैं, ईमानदारी के नाम पर उन्हें जाना जाता है। क्या कुछ बातचीत होती है देश के लिए, लोगों के लिए, जिनके लिए वो लड़ रहे थे? पहले केस की बात बता दूं कि क्या हाल है। अभी हमें बेल नहीं मिल रही, 4 साल ऊपर हो गए। हम जो भी पिटीशन या एप्लीकेशन करें, चाहे निचली कोर्ट में करें, ऊपर की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी, हमारी एक भी एप्लीकेशन मंजूरी नहीं होती। छोटी से छोटी एप्लीकेशन, जैसे हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अब 30-32 साल पुराना केस है, हमें तो पता भी नहीं था। अब इसके लिए लड़ने के लिए कुछ तो डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए कि भाई उस वक्त सीआईडी क्राइम ने जो कहा था कि सबको निर्दोष छोड़ दिया था, कि क्लीन चिट दे दी थी, तो आईओ थे उस वक्त, उन्होंने क्या कहा, सबके बयान क्या थे, वी ऑल्सो शुड नो। एक पेपर नहीं मिल रहा, वी हैव टू स्ट्रगल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। दूसरा, हम अगर बेल पिटीशन रखते हैं तो नीचे तो कहीं मिलती ही नहीं है बेल, फिर बेल पे 3-3 महीने, 4-4 महीने पर वो लोग बहस करते हैं, ऐसे टाइम निकालते हैं। फिर नीचे से सुप्रीम तक पहुँचते पहुँचते साल हो जाता है। उधर जाते हैं तो हमारी बेल पिटीशन रजिस्ट्री से आगे ट्रैवल ही नहीं करती, बोर्ड पे ही नहीं आती। आप सोचो, हमारी एक भी पिटीशन आज तक सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड पे ही नहीं आई। हमने ये जो लाइफ कन्विक्शन दिया सर को, उसके सामने हम लोग गए हैं उधर कि लाइफ कौन से बेस पे आपने किया। ये अरुण मिश्रा साहब ने एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया। चालू ट्रायल में आप एक भी डिफेंस ना देते हुए, प्रोसिक्यूशन चालू है अभी, और आप ट्रायल कंक्लूड कैसे कर सकते हो? और ऐसा निर्देश, एक्स पार्टी निर्देश कैसे दे सकते हो कि दिस ट्रायल शुड बी कंक्लूडेड इन 15 डेज? मगर ऐसा किया उन लोगों ने, हमें एक भी, नॉट अ सिंगल डिफेंस विटनेस हमें दिया। तो इसके सामने हम लोग गए, वो भी पिटीशन नहीं, एक भी पिटीशन आती नहीं। फिर लास्ट में 29 तारीख को अक्टूबर की, खानविलकर साहब जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दे दिया सभी में, और जिन्होंने पिटिशनर को ही एक्यूज़ बना दिया, जो लोग ने पिटीशन की थी वो सभी एक्यूज़ हो गए थे, तो उन्होंने जाते जाते हमारी सभी पिटीशंस उनके सामने रख दी। उन्होंने बिना सुने सभी डिसमिस कर दी। सो नाउ वी आर बैक टू स्क्वायर वन। हम जो इतना
3-4 साल का सफ़र तय करके सुप्रीम में पहुँचे थे। अब हम फिर से आ गए सेशंस कोर्ट में। और से चले थे समझो वहीं आकर। हाँ, मगर आपको अगर संजीव भट्ट का डर नहीं है, आपके पास तो सब है, पावर है, पैसा है, सभी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनको बाहर क्यों नहीं आने देते? बात सिंपल सी है। एक अफसर ही तो है, ऑनेस्ट है, मगर एक अफसर है। तो आपने ऐसा क्या उनसे डर है? बिकॉज ही इज़ द सोल सर्वाइविंग विटनेस। बात ये है, 2002 के दंगे के वो सोल सर्वाइविंग विटनेस है। दूसरे एक हरेन पंड्या जी थे, वो गुजर गए या मार दिया गया, जो भी है। ये माहौल है। आज भी हमारी हर एक चीज़ एकदम डीले। हर एक स्टेप पर समझो आपको कह सकते हैं प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर भी किया जा रहा है हर एक लेवल पर। माने हम लीगल फाइट लड़ रहे हैं, वो लोग पॉलिटिकल लड़ रहे हैं। जैसे मैं एक वकील लेके जाती हूँ, उनके सामने से 14-15 वकील आते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, 15 गाड़ियाँ, 15 वकील हैं जो डे टू डे बेस पे पैसे लेते हैं। तो ये सब अगर किसी को देखना है तो देख के पता चल जाएगा कि ऐसा क्या है कि इतना पैसा खर्च क्यों कर रही है सरकार सिर्फ संजीव भट्ट को अंदर रखने के लिए। अभी एक छोटा सा इंसिडेंट कहूँ, थोड़े दिन पहले मैं उनको कोर्ट में मिलने जाती हूँ। ऐसे उनको वाइफ हूँ, वकील हूँ, मिल सकती हूँ, मगर दे मेक इट वेरी अगली। तो माने आज नहीं, कल नहीं, अभी तो देर हो गई, ये हुआ न, लाइन में खड़े रखेंगे न, उस हिसाब से मिलने भी नहीं देते। नहीं, तो आसानी से कुछ नहीं होता है उधर। तो मैं कोर्ट में यूजुअली जाती हूँ, तो उधर ही मिल लेती हूँ जब साहब आते हैं। तो हम उधर गए थे, काफ़ी यंग साइकिलिस्ट गुजर रहे थे साइकिल पे से। तो सर को देखा तो सब खड़े हो गए और खड़े होके सैल्यूट करके जय हिंद सर कहा। सर ने भी सामने जय हिंद कह दिया। किसी ने फ़ोटो लेके रख दिया इंटरनेट पर। बस पूरी तबाही। संजीव भट्ट की एक तस्वीर नहीं आनी चाहिए। वो एकदम लाइक हो जाती है, सब उसको फॉलो करने लगते हैं, वो सहन नहीं होता है। तो ये पूरा जो रोड है, अमूल पार्लर बंद करवा दिया, जो वहाँ के ड्राइवर्स थे पर्सनल, सबको पास से फ़ोन ले लिए गए, सामान्य लोगों का आना जाना बंद, नोबडी वाज अलाउड टू यूज़ फ़ोन। अब ये माहौल कर दिया है। खुद चाहे जितनी तस्वीर निकलवा लें। मतलब इतना सरकार कह सकते हैं, सरकार ही कहेंगे, तंत्र जो है पूरा राज्य सरकार डरी हुई है कि जिसमें निर्दोष साबित हुए 1995 में उसी को केस बनाया गया, उसी को उसके बाद जेल में डाल दिया गया। अब पूरा तंत्र लगा हुआ है कि अंदर ही रहे, वो किसी तरह से बाहर न निकल पाए बस। और कोई देखे नहीं उनको। हाँ। कोई मिले नहीं उनको। बात ये है। तो जिस दिन सुनवाई होती होगी बड़ा टेंस वाला मामला रहता होगा, संवेदनशील वाला, बहुत ज़्यादा निगरानी, कोई और आना पाए, तमाम काफ़ी पुलिस वाले सब आज ये यू वोंट बिलीव, ये जब हमें जामनगर में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया था तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कोई भी। मैं भी वहीं थी उस वक्त कोर्ट में लगभग 200 पुलिस वाले सभी वकील के ड्रेस में आए थे और इनके कपड़े जामनगर में पिछले 8-10 दिन से सिले जा रहे थे। तो क्या उनको पहले से पता था? बात ये है। सभी कहते हैं, यहाँ तो मैं हर कोर्ट में कहती हूँ कि मैम आप जितना भी कर लो, ये तो ऊपर से जजमेंट पूरा लिखा हुआ आता है, जज तो खाली पढ़ता है, चल रही है बस वही बात है। तारीख दिन दिए जा रहे हैं, बाकी सब लिखा हुआ एकदम। अच्छा मैम, हालांकि ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या कभी कभी ऐसा लगता है, चूँकि इतना आप दौड़ भाग कर रहे हैं, संघर्ष कर रही हैं लगातार, हर स्टेप पे आपको टॉर्चर किया जा रहा है, कि जो आपके सामने आई भी होगी कॉम्प्रोमाइज़ की, तो क्या कभी लगता है कि अरे हमें भी बाकियों की तरह सा? नहीं, सर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। वो अपने उसूलों से नहीं हटेंगे कभी भी। वो कोई भी चीज़ में अपने उसूल परस्त हैं बहुत ही ज़्यादा। आई डोंट थिंक सो, नेवर। हटने वाले में से नहीं है? नहीं, बिल्कुल। इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। वो आज भी दौड़ते हैं, कसरत करते हैं, और वो जो कहता है कि मैं जब सच करता हूँ, सही करता हूँ, तो मैं प्यार से जो भी मिलता है खाता हूँ और प्यार से सो जाता हूँ, दिल पे बोझ नहीं होता मुझे। तो वो एक बहुत बड़ी बात है।
आप फैमिली को लेकर, परिवार को लेकर कुछ तो टेंशन रहती होगी सर को। आप मिलने जाते हैं, चूँकि अब वो जेल में है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सारी बहुत चीज़ें। बहुत वो हमें रहते चिंतित तो रहते हैं, नो डाउट। उनको लगता है कि जब मेरे परिवार को ज़रूरत है मैं नहीं हूँ शायद साथ में, पक्का लगता होगा। मगर हम सब भी उनको ज़्यादा परेशान नहीं करते, कुछ चीज़ें छुपा लेते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। कितना बदला ये 4 साल में, जब से वो सर जेल में है, आप लोगों की लाइफ में, फैमिली के ट्रैवलिंग में, हर चीज़ में कितना असर आया है? कुछ बदलाव आया? तमाम चीज़ें होती हैं कि रास्तों से भी निकल रहे हैं, तमाम टोंट भी आते हैं, किस तरह से तंज कसे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप फेस करती हैं? वो तो सब नहीं हुआ, इनफैक्ट रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया है, तंज वंज की तो बात नहीं हुई है। हर एक आदमी जो भी मुझे मिलता है उनका पहला क्वेश्चन ये होता है, चाहे जर्नलिस्ट हो या कोई दूसरे भी हो, आपको लगता है कि मोदी के होते हुए आपको न्याय मिलेगा? अब आप सोचो, ये क्वेश्चन में सब आ जाता है, एवरीथिंग। मेरा भी सवाल ऐसे ही कुछ था कि क्या आपको लगता है, या फिर ऐसा भी है कि अगर सरकार ये हट जाती है, जो मौजूदा सरकार है, उसके बाद अब उम्मीद करती हैं कि शायद तब न्याय मिलेगा आपको? देखो, इसी में सब आ जाता है, क्वेश्चन आंसर सर्कमस्टेंसेस सब आ जाता है। सो ये है, आप नहीं मानोगे, जब मैं जामनगर से निकली उस दिन, तो मैं एक तो बेहोश हो गई थी कोर्ट में, ये सुन के ही कैसा भी कुछ हो सकता है। तो जज था तो उसने बड़ी, वीएचपी का जज था, पूरा आरएसएस बैकग्राउंड, हाँ पूरी हमारे जितने भी जजेस हैं सभी ऐसे एकदम करप्शन बेस्ड, जिनके खुद पे बहुत केसेस हों और सरकार उनको चॉइस देती है कि तुम्हें बचना है तो इनको फंसा दो, सिंपल सी बात होती है। हर एक हाई कोर्ट हो, यहाँ हो, जहाँ भी। उस वक्त भी कुछ ऐसे ऑफिसर रहे हैं जिन्होंने उनके अकॉर्डिंग काम किया तो उनको प्रमोशन भी मिला? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो जज था, उनके पूरे फैमिली, माने भाई भी आरएसएस में थे, जो उनकी बहनोई या भाभी जो थी वो भी वीएचपी में, एवरीबडी वाज सेफ्रेनाइज्ड, तो पूरा। और उनको स्पेशली हमारे केस के लिए लाया गया था, उन्होंने वर्डिक्ट दिया और फिर उनको प्रमोशन दे के वापस लीगल डिपार्टमेंट में दे दिया। तो उन्होंने सर को वहाँ कहा कि ये तो मैं अच्छा हूँ कि मैं आपको इतनी कम सज़ा दे रहा हूँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तब साहब एक बिल्कुल हिले नहीं थे, उनके मुंह की एक लकीर हिली नहीं थी, उन्होंने शांति से अपने स्टाइल में ही खड़े थे। उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि मुझे फांसी देनी चाहिए, आप कर सकते हो, आप क्यों रुक रहे हो, आपको जो करना है, मेरा स्टैंड नहीं बदलेगा। वो उस हिसाब के इंसान हैं। तो जो संजीव भट्ट को जानते हैं और जो शायद इन दिनों में जानने लगे हैं, तो दे हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर माय हस्बैंड, तो वो एक अच्छी बात है। केरला पूरा देखो, महाराष्ट्र देखो, गोवा में जाती हूँ, दिल्ली जाती हूँ, कई जगह भी जाऊँ तो सभी लोग माने, और दिन में आज भी 10 से 15 फालतू फ़ोन आते हैं ऐसे कि मैम चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। कई लोग मुझे 10 रुपया भेजते हैं, कई लोग 500 रुपया भेजते हैं, कई 2 रुपये भी आए हैं, ऐसे भी है। मैं ना इस वजह से नहीं कह रही हूँ कि पैसा डजेंट मैटर, हाँ बस उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी बातें हैं। तो इसमें मुझे कोई माने गिले शिकवे बिल्कुल भी नहीं है। 4 साल में बूढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे, अकेले अकेले जो हमने कभी सोचा था कि साथ होंगे तो वो नहीं हो पा रहा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, ग्रेजुएट थे जो मास्टर्स कर लिया दोनों ने अपने हिसाब से, तो यस बच्चे दोनों बहुत होशियार है, अपने हिसाब से पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं, बेटी डॉक्टर है, बेटा आर्किटेक्ट है। तो ये कहीं ना कहीं दिल में है कि अगर साथ होते तो फैमिली जैसे आगे बढ़ रही है, जिस तरह से नहीं मानोगे, मेरी बेटी ने MBBS में जब एडमिशन लिया ना, तो संजीव ने पूरी मेडिसिन की किताबें खरीद ली और 6 महीने में वो पूरा मेडिसिन का कोर्स पढ़ लिए। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, वो IIT गोल्ड मेडलिस्ट है ऑल थ्रू आउट। और आपको शायद पता ना हो मगर ओपन कैटेगरी आफ्टर इंडिपेंडेंस गुजरात के पहले अफसर हैं। तो उसके पहले कभी कोई ओपन कैटेगरी का IPS ऑफिसर या IAS ऑफिसर था ही नहीं। सो वेरी इंटेलिजेंट मैन। तो पूरा पढ़ लिया कि अब तू मुझे पूछना, जो भी तुझे पूछना है, रात को भी मैं तुझे सब सिखा सकता हूँ। हाँ वैसा। बेटे ने जब आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया तो उसने आर्किटेक्चर पढ़ लिया कि कोई भी एनी सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश बेसिकली। तो
वो उस हिसाब के फादर हैं कि बच्चों के साथ रहे हैं कंटिन्यूअस। हर जगह ये था कि हम हाँ, कोई भी पापा अगर है, पूछे पापा तो मैं है, उसका हाँ, मैं हेल्प कर सकूं, जवाब दे सकूं। बस वो तो टोटल फैमिली मैन। बाहर चाहे जो अफसरी जो भी हो, मगर घर में जब आते थे तो ही वॉज जस्ट अ हस्बैंड एंड अ फादर, फैमिली मैन, एकदम फैमिली मैन। तो बच्चे जब आपके आते हैं तो मुलाकात के लिए या कोई तारीख या कुछ अपील दायर करनी होती है मिलने के लिए? हाँ नहीं, हम लोग कोर्ट में ही जाते हैं, यूजुअली कोर्ट में ही कर लेते हैं जो भी मिलना होता है। मैम ये सारी चीज़ें जब 1990 से लेकर 2022 तक हम देखते हैं, एक अगर सीधे से सवाल पर आएँ तो ये होता है कि सरकार से सवाल करना या उसकी गलत नीतियों पर सवाल खड़े करना, ये शायद सबसे बड़ा गुनाह हो गया। ऑटोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, आपकी नज़र में क्या लग रहा है इस वक्त लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं, डेमोक्रेसी में यही तो बात खुद ही चाहिए ना, सवाल करने की छूट जिसे कहते हैं वही तो डेमोक्रेसी है, वही नहीं हो पा रहा। समेट दिया गया है इसको पूरा धीरे-धीरे। हाइट ये है कि हम लोग ऑटोक्रेसी में है, मगर हमें पता नहीं है कि ऑटोक्रेसी में है। बात ये हो रही है, पहले तो क्या होता था तो पता चलता था कि भाई हिटलर शाही है, एवरीबडी वॉज अवेयर। अब की बार तो धीरे 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 जैसे फ़ोन पे बात करना गुनाह हो गया, सबको डर है, हर एक आदमी डरा हुआ है कि कोई सुन लेगा हमारी बात, फिर सुन के हर एक बात में कौन मिलता है, किससे मिलता है, क्यों मिलता है, हर एक चीज़ पे आप देखो, आपने ये कहा तो गलत, आपने वो किया तो गलत, पुलिस वाले ने काम किया तो गलत, नहीं काम किया तो गलत। अब आप सोचो कोई भी माने, सब डरे हुए, कितने बैचमेट्स है बेचारे दूसरे फ़ोन से फ़ोन करते हैं, इतनी पैथेटिक हालत कर दी है। मैं कई बार कहती हूँ कि खाकी एकदम फीकी कर दी ये लोगों ने। खाकी का एक रुआब था, एक कांस्टेबल, कह सकते नाम का नहीं नाम का भी नहीं। अब देखो वो बैठे हैं नीचे, उनके चरणों में IAS IPS ऑफिसर बैठ जाते हैं हाथ जोड़ के। अब आप दिस इज़ अनथिंकेबल। तो ऐसे अफसर भी हैं जो अपना पोस्ट और पोजीशन टिकाने के लिए कुछ भी करते हैं, और ये लोगों को भी पता है कि माने किसी को भी अगर कहा जाए कि अपना स्वाभिमान, अपने एथिक्स, अपने प्रिंसिपल्स सब छोड़ छाड़ के सिर्फ चापलूसी करनी हो तो आप टिक सकते हो। अब कोई भी जी हुजूरी करें, हाँ में हाँ मिलाते बस हैं, कोई अपना से नहीं, कुछ भी नहीं, एक वेजिटेबल की तरह ये उन्होंने ये कहा, दिमाग नहीं लगाना, ये कर दो, फिर खुद कैसे लगोगे, लोग आपको किस तरह देखेंगे, वो कोई बात नहीं। बस वो माने एकदम वेजिटेबल एग्जिस्टेंस हो गया सभी इंस्टीट्यूट्स का। सब वर्जन देखो आप, पहले थोड़े बहुत कोई प्रॉब्लम होती तो हम कहते थे कि सी यू इन द कोर्ट, अब तो कोर्ट ही नहीं रही। देखो कोर्ट, अब तो लोग चाहते हैं कोर्ट न पहुंचे हम, वही बात हो गई, तारीख हो जाती है लंबी, कब क्या डेट मिल और रही है। जजेस को भी लालच हो रही है आजकल, अरे आप जज हो, इससे और क्या चाहिए, तो फिर भी उनको लगता है कि मुझे राज्यसभा में कुछ दे दे, मुझे यहाँ कुछ दे दे। सो दे आर व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर थ्राइविंग ऑन ग्रीड एंड फियर, दो बात। तो ये दो बहुत, अगर आदमी उनको पहले पूरा लालच, एक एकदम इनकेपेबल आदमी को ऐसी पोजीशन पे बिठा दो कि उसको लगे कि ये मेरी औकात के बाहर की बात है, तो उसको पकड़ रहने के लिए वो कुछ भी करेगा, और या तो फिर डरा धमका दो उसको। तो चल रहा है आज के टाइम। मैम आखिरी सवाल, आपके बारे में हमने पढ़ा कि आप भी 2012 में चुनाव लड़ चुकी हैं, उस वक्त सर बाहर थे, तो अब 2022 है, क्या किसी पार्टी की तरफ से या खुद ही नहीं सोचा कि राजनीति में आना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक राजनीति ऐसी धारा है कि उसमें आके एक आपके पावर हो जाती है, आप एक किसी पद पर होते हैं तो जो विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए, वहाँ पर आवाज़ उठा सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं आया पार्टी की तरफ से अप्रोच कि आप इलेक्शन नहीं आए हैं, मगर मैंने बिल्कुल ना कहा है अब की बार, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। मैं अकेली हूँ, जामनगर, अहमदाबाद, दिल्ली, पालनपुर, सभी जगह केसेस हैं, हर जगह घूमना पड़ता है, इतने सब वकील, उनके साथ बैठ के पूरा डिस्कस करो, पिटीशंस करवाओ, अब ये किया, अब वो किया। अब एक छोटा एग्जांपल, हमारे जो हाई कोर्ट में अपील चल रही है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाली बात है, उससे हम अपील में आए हैं यहाँ पे। हमारे वकील बीमार हैं, उनको स्वाइन फ्लू हुआ है, हमने उसकी अर्जी डाली है कि भाई हमारे वकील बीमार है, मैं 8 दिन की मोहलत दी जाए, नहीं दी जा रही। उनकी गैर हाजिरी में हमारी अपील चल रही है।
अब इस तरह से होता है। तो रोज़ मैं जाके कोर्ट में बैठती हूँ, इधर बैठती हूँ, पालनपुर बैठती हूँ, देखती हूँ फिर अब आगे क्या करना, क्योंकि ये रोज़ के रोज़ ये लोगों की बातें हैं, तो रोज़ के रोज़ उसको काउंटर करना है। एंड माई सोल मोटिव राइट नाउ इज़ टू ब्रिंग माई हस्बैंड होम, दैट्स इट। तो पहले एक बार वो हो जाए, फिर देखते हैं आगे। ये ज़रूरी बात है, आई गॉट योर पॉइंट, मगर मैंने संभाल नहीं पाऊँगी दोनों, ना उनमें जस्टिफाई कर पाऊँगी ना ये जस्टिफाई कर पाऊँगी। इधर 4 जगह अब जैसे हाँ, आपने नहीं बताया पॉसिबल ही जहाँ नहीं होता है possible अभी, नहीं इतना भी पॉसिबल माने बहुत दौड़ना भागना हो जाता है। है। जी, तो और ये बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।